गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या ये आप लोग कैसे हैं? वेरी गुड वेरी गुड। आज मैं आपके सामने रसखान के सवैये के अंतर्गत द्वितीय अनुच्छेद से संबंधित कुछ बातों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इस द्वितीय सवैये में जो कुछ शब्द आपको कठिन प्रतीत होंगे उसके विषय में उसके अर्थ आप जान लीजिए। आप देखेंगे कि इस अनुच्छेद में लकुटी शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है लाठी। अरु का मतलब होता है और, कामरिया का अर्थ होता है कंबल, तिहू का अर्थ होता है तीनों, पूर का मतलब होता है नगर, लेकिन यहाँ पर पूर का अर्थ लोक से भी है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि, ये दो शब्दों की जानकारी संभवतः आपको होगी भी, आपने सुना भी होगा। खास कर करके जो बच्चे या जो विद्यार्थी हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जनक नंदिनी। माता सीता को जानकी कहा गया है। जानकी मां भक्त शिरोमणि हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान की थी। ये अष्ट सिद्धि क्या होती हैं, इसके विषय में विस्तृत जानकारी आपको वेद शास्त्रों में मिलेगा। फिर भी आप 8 सिद्धियों का, नवनिधियों का नाम जान लें। 8 सिद्धियां इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और नवनिधि के विषय में आप जानिए। इसका नाम है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल और खर्व। ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि के नाम है। माता जानकी ने हनुमान जी को स्वस्ति रूप में प्रदान किया था। अब कवि रसखान ने इस अनुच्छेद में जो अभिव्यक्ति दी है उसे ध्यान से आप सुने। कवि रसखान कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले यदि मुझे तीनों लोक को त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगा। बच्चों, कुछ असीम चीजों को प्राप्त करने के लिए नश्वर चीजों का त्याग अवश्य करना पड़ता है। असीम चीजों को प्राप्त करने के लिए नश्वर नाशवान चीजों का त्याग करना आवश्यक होता है। अपने जीवन में त्याग का भाव अवश्य रखिए और वैसी वस्तुओं के विषय में जो वस्तुएं आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं रखता हो। पुनः रसखान कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के बदले यदि संसार की 8 सिद्धियां, जैसा कि मैंने बताया, 9 निधियां, ये मुझे त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगा। मैं अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के बागों, बगीचों और तालाबों को देखा है, तालाब को देखा है, तलैया को देखा है, करील के घने कुंजों को देखा है। तब से मन में ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ब्रज में निवास करूं, करोड़ों सुनहरे महलों को भी
इसके लिए मैं न्यौछावर कर दूं। अर्थात कहीं न कहीं प्रत्येक परिस्थितियों में, प्रत्येक स्थितियों में वह ब्रज प्रदेश में ही रहना पसंद करते हैं। जैसा कि आपने प्रथम अनुच्छेद में भी सुना कि वह ब्रज प्रदेश में ही जन्म लेना चाहते हैं, एन केन प्रकारन वह ब्रज निवासी ही बनना चाहते हैं। तो ये बच्चों, ये द्वितीय अनुच्छेद का सार संक्षिप्त अर्थ है। इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है वैसे मैंने आपको दे दिया हूं, प्रश्न का उत्तर आप अवश्य करेंगे। फिर भी आप जाने कि कृष्ण किस पर तीनों लोग न्यौछावर करना चाहते हैं, कौन कौन सा सुख त्यागना चाहते हैं, क्या देखने की इच्छा प्रकट करते हैं और किस प्रकार के कुंजों पर कवि अपना क्या देना चाहते हैं। मूल रूप में पुनः आप सुन लें कि कवि लाठी और कंबल तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। नंद की गाय के लिए कवि अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों को सुख त्यागने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के बाग, बगीचे, सरोवर निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वहां पर विचरण करना चाहते हैं। कवि करील के कुंजों पर करोड़ों जो सुनहरे महलों को भी वो न्यौछावर करना चाहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति के प्रति उनका अनन्य प्रेम है, असीम प्रेम है। बच्चों, आपने समझा होगा, ध्यान से इसका मनन करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। फिर पुनः तृतीय अनुच्छेद के साथ मैं उपस्थित होऊंगा अगली कक्षा में। धन्यवाद।